₹27 क्लास में। जो भी क्लास 9वीं के स्टूडेंट है तो उन सभी का 9वीं क्लास का पेपर है सोशल साइंस का। आपने इसे सुना, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का। तो कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको पास होने के लिए 2025 में 27 मार्क्स या 80 में से तभी आप पास हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो इंटरनल के जुड़ जाएंगे तो इंटरनल का भी भूल जाना। आपको थ्योरी एग्जाम में नहीं, आपका जो पेपर होगा कंपार्टमेंट का कल 16 अप्रैल 2025 को, तो उसमें 27 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, एक भी नंबर कम हुआ फेल हो जाओगे, दोबारा साल करना पड़ेगा रिपीट। अब इस वीडियो में ध्यान से समझ लो, क्योंकि जो ये आपका पेपर है इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट होकर आएंगे। आपको बताए जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी इस पूरा पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो वीडियो एंड तक देख लेना और वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप फेल हो जाओगे फिर आदमी कमेंट में करोगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देख लेना और वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको आपसे रिलेटेड वीडियो मिलेगी, आपको समझ आएगा। ठीक है, सब कुछ होता है, इसलिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करो। वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ग्रुप में शेयर करना, ताकि आपका कोई फ्रेंड्स भी हो, कोई भी आपके स्कूल का कोई दोस्त हो, उसकी भी आई हो कंपार्टमेंट, वो भी समझे, वो भी पढ़ेगा तो वो भी क्लियर कर लेगा। करते वीडियो स्टार्ट और एंड तक देखा करो। ये आप देख सकते हो, ये आपका पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम का पिछले साल का 9वीं क्लास का सोशल साइंस का। आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे 80 नंबर का होता है। ये हम हर बार आपको इंस्ट्रक्शंस बताते हैं। और उसके बाद निर्देश की बात करें तो यानी आपका जो पूरा पेपर होगा वो 6 खंडों में डिवाइड होता है। ठीक है, खंड आपको पता ही होते हैं कौन से, ABCDEF इस तरीके से होता है, क्या ख ग एड़ा और च। टोटल जो पेपर होगा उसमें 37% आएंगे कंपार्टमेंट पेपर में भी। ठीक है, और सभी पर्सन आपको करना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। तो शुरू के 1 से 20 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे 1-1 नंबर के होते हैं, MCQ टाइप होते हैं और ये आपके खंड क में रहते हैं। उसके बाद 21 से 24 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वह 2-2 नंबर के होते हैं और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये सारे खंड ख में ही रहते हैं और 2 नंबर के में आपको 40 शब्दों में लिखना होता है। अब इसमें आप मान लो 2 लाइन आपको लिखनी होती है, 2 से 3 लाइन। और ये बाद 25 से 29 तक के 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो आपके खंड ग में रहते हैं और इसमें आपको 60 शब्दों में लिखना होता है। अभी आप 9th क्लास में आपको इतना तो समझ आता होगा 60 शब्द कितने होते हैं। तो अगर आपको लिखना हो तो पॉइंट्स में लिखा करो, बेस्ट रहेगा, फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 3 नंबर का 5 पॉइंट लिख दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये बाद 30 से 33 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे और ये थोड़े बड़े होंगे और इसमें कौन से रिपीट होकर आ सकते हैं वो समझाएंगे। और इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो ये खंड ग में रहेंगे 30 से 33 तक और 120 शब्दों में लिखना है। अब इसमें शब्द मत देखना, 5 नंबर का है तो इसमें आप पॉइंट से लिखना। 10 पॉइंट लिखोगे पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप 1 पॉइंट लिखोगे तो आधा नंबर, इस तरीके से पूरे नंबर देगा। उसी को पैसेज में लिखोगे तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, पॉइंट लिखोगे तो 5 के 5। उसके बाद 34 से 36 तक के 3 आपके ऊपर होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा 34 से 36 तक का, उसमें आपके केस आधारित होंगे। ठीक है, डाटा आधारित होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे खंड एडा में। बाकी खंड च होगा पूरे पेपर का आखिरी होगा, इसमें मानचित्र होगा। मानचित्र भी 2 बुक से आएगा आपका, इतिहास के भूगोल बुक से आता है जो आपका आते रहता है, 2 और 3 नंबर का होता है। इस तरीके से 5 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब आगे समझते हैं, करते हैं और डिटेल से, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। और उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑप्शन आपको दिए होंगे। खंड का ही आपके 20 नंबर का होगा। जैसे पहला, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको जो एक क्रम दिया है इसको एक क्रम में लगाने, सही क्रम में, और बताने कि कैसे ये क्रम में आएगा। और जो विकल्प है क्रम में ऑलरेडी दिए हुए हैं ABCD, इस तरीके से आपको सिंपली एक टिक करके अपने में लिख देना है कि ऑप्शन A सही है, BC ऐसे, और ये पूरा लिख देना। बस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना, समझ आ गया। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, आंसर लिखना है, उसके बाद आंसर है तो A लिख देना है, इस तरीके से होता है। अब इसका जो करेक्ट आंसर फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित घटनाक्रम है उसको क्रम में लगाना है। तो इसमें जो पहले आएगा वो आएगा नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाना। ये पहले पॉइंट पर आया था कि बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आया था कि तीसरे जो स्टेट रहेगा स्टेट के प्रतिनिधित्व का टेनिस कोर्ट में जमा होना, कि जमा हो गए थे। उसके बाद वो वासिल के किले का ध्वस्त होना, ठीक है, गिर गया था, ध्वस्त हो गया था। उसके बाद नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। इस तरीके से होगा लाइन में, तो इसमें B करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको क्रम में लगाना है, आपको ये देखना है पहले कौन सी घटना हुई, दूसरे पे क्या हुई, तीसरे पे कौन सी घटना, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आपको नीचे कथन दिए हुए, कथन को पढ़ो, उसका आंसर आपको देना है। जैसे कि कथन फर्स्ट, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की तरह प्रतिफल प्रदान करता है। यानी कि मानव पूंजी में जो हम निवेश करेंगे तो वह हमारी भौतिक पूंजी की तरह प्रतिफल देगा, यानी उसमें लाभ देगा हमें। क्या ये सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उसके बाद दूसरे में बोला गया है कि जनसंख्या संसाधन नहीं है। यानी कि जो बोला मानव पूंजी में निवेश करना है वो जनसंख्या संसाधन नहीं है। तो इसका जवाब होगा A, कि जो कथन फर्स्ट है वो तो सही है कि मानव पूंजी में जब हम निवेश करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ देंगे तो भौगोलिक जो पूंजी होगी उससे हमें फल मिलेगा, हमें उससे मुनाफा होगा। ठीक है, ये बोला गया, एकदम करेक्ट है। लेकिन जो ये बात की गई है ये जनसंख्या संसाधन नहीं है, एकदम गलत है।
ठीक है, तो इसलिए इसमें एक करेक्ट आंसर होगी, कथन फर्स्ट सही है और कथन जो सेकंड है वो गलत है। ये बाद अगला तीसरा, यहाँ पे स्तंभ दिए हुए 1 और 2, यहाँ पे आप मिलान समझ सकते हैं, मिलान ही है, मिलान को स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, जिसमें स्तंभ फर्स्ट में आपको प्रतीक दिए हुए हैं और जो प्रतीक के अर्थ क्या होते हैं, ठीक है, वो स्तंभ 2 में दिए हुए हैं। बस आपको मिलान करना है और समझाना है कि इसमें कौन सा मिलान किस चीज़ से फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि देखो पहला देखो, ड्रैनो वाली स्त्री, जो ये ड्रैनो वाली स्त्री ये कौन सी है, ये कानून का मानवीय रूप है, ठीक है, दूसरा। उसके बाद है टूटी हुई जंजीरें, टूटी हुई जंजीरें किसका प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है, क्योंकि टूटी हुई जंजीरें, देखा है, टूट गई जंजीरें, आज़ादी मिल गई। पहले का है राजदंड, राजदंड क्या होता है, शाही सत्ता का प्रतीक होता है, कि शाही सत्ता जहाँ पे शाही होगा, राजशाही होगा, राजा का शासन होगा, वहाँ राजदंड होगा। जो आपका कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे राजा दंड देगा, वही राजदंड कहलाता है, और यहाँ पे शाही सत्ता का प्रतीक होता है, ठीक है, शाही सत्ता, ठीक है, तो इसलिए इसका होगा चौथा। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, तो इसका क्या होगा, तो ये होगा स्नातक का प्रतीक, ठीक है, सनातनता का प्रतीक, तो इस तरीके से तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से क्या आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है और लगा लेना है, ये आएंगे क्वेश्चन इस तरीके के, समझ लो। चौथा, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर संबंधित देश की पहचान करनी है, आपको विशेषता दी हुई है, इसकी पहचान करो, बताओ कौन सा देश है। पहला, प्रत्येक 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि कहाँ 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों को पार्टी की बैठक में अनिवार्य रूप से जाना पड़ता है, कि जाना पड़ता है, बैठक होती है, तो ये सिर्फ मैक्सिको का है, ये मैक्सिको का करेक्ट आंसर डी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैक्सिको के बारे में बताई गई है, वहाँ पे होता है ये सारी चीज़ें। पाँचवा, नीचे आपको कथन दिए हुए है और कारण दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, इसका आंसर देना। जिसके अभी कथन है, परिवार में महिलाओं द्वारा की गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, एकदम सही बात, यानी जो महिलाएं काम करती है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, राष्ट्र की जो आय निकालते हैं उसमें नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उन्हें आमदनी नहीं मिलती, तो आमदनी नहीं मिलेगी तो कहाँ से जोड़ेगा, ठीक है, एकदम सही बात की गई है। कारण में बोला कि परिवार में जो दी गई सेवाएं होती है उसके बदले महिलाओं को कोई भी आमदनी भुगतान नहीं किया जाता, यानी उससे सैलरी वैलरी कुछ नहीं दी जाती, एकदम सही बात कर रहा है, और ये इससे भी रिलेटेड है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही, अभी कथन ए सही है, कारण आर दोनों सत्य है, और कारण आर है, अभी कथन ए की सही व्याख्या करते, एकदम सही बात की गई, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ के भी पढ़ के भी कर सकते हो, ठीक है। 20 नंबर तो आपके एमसीक्यू में ही क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए टेंशन मत लेना, समझ कर करना, ठीक है। आगे भी समझेंगे बाकी क्वेश्चन कैसे करें। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक है, बताना है निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक है, ठीक है, वो होता है लोकतांत्रिक, जहाँ पे लोगों का तंत्र हो, लोगों द्वारा शासन हो, लोगों द्वारा ही चुनी जाए, वो होता है लोकतंत्र। तो इसमें जो पॉइंट बनेगा, करेक्ट पॉइंट बनेगा छठे का, वो बनेगा एक्स देश में सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान होता है, यहाँ एकदम करेक्ट आंसर यही है ए, कि जो सभी व्यक्ति होते हैं उसका जो मत का मूल्य होता है, ठीक है, मत का अधिकार, ठीक है, वो सबका समान होता है, उससे कोई नहीं छीन सकता मत का अधिकार, उसके अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी दूसरे में भी देखते हैं, वाई में बी में बोला है कि वाई देश में पुरुषों के मत का मूल्य महिलाओं के मत से अधिक है, गलत बात, ये लोकतंत्र से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में महिलाएं पुरुष सारे समान, सबको मत देने का अधिकार होता है, ये सब चीज़ होती है, तो ये गलत है। जड़ देशों में शासन दल ही चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, ये भी गलत है। पी देश में फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा नहीं लिए जाते, ये भी गलत है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, जहाँ पे सभी व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त होगी, सभी अपने वोट देंगे, उनका अधिकार होगा, ये सब चीज़ें होती है। और बात सातवें बोला है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप, यानी आपको क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें प्रकृति से संबंधित होता है, यानी जो आपकी वो है आपकी नेचर, ठीक है, आपकी प्रकृति होती है, उससे रिलेटेड, उससे जुड़कर काम करना, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कि वानिकी, कृषि, कृषि क्या हो रही है, आपकी जो प्रकृति चीज़ है, ज़मीन है, उसका प्रयोग करके कृषि की जा रही है, ठीक है, वो प्राथमिक क्षेत्र है। खनन, खनन भी क्या हो रहा है, प्रकृति चीज़ों में हो रहा है, ज़मीन में हो रहा है, प्रकृति की देन है वो ये। बीमा, बीमा क्या होता है, जो आपका बीमा नहीं करवाते, ठीक है, बीमा करने आते हैं, नहीं LIC का बीमा होता है, ये सारी चीज़ें वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आती है, ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित नहीं है, नहीं की बात की गई, तो इसलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना होता है कि कौन सा क्या है। बाद 8वां, आपको नीचे कथन दिए हुए, बी कथन ए, कारण आर, दोनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ये बोला 8वें में। अब बी कथन ए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में हम पहुँचेंगे तो इसके बीच आपका 2 घंटे का अंतर होता है, एकदम सही बात की गई है। कारण आर, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 4 उत्तर से 37
6 उत्तर तक, यानी बताएगा बाद का जो अक्षांशीय विस्तार है वो इतने तक है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, लेकिन एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित नहीं करनी, यहाँ पे घंटे की बात हुई है। ठीक है, और ये दूसरी चीज़ बता रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी की। अभी कथन है कारण आज दोनों सत्य है, लेकिन दोनों सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहे, दूसरे को सही रूप से नहीं समझा रहे। क्लियर, इस तरीके से होता है। अब आपको समझना भी होता है क्वेश्चन में क्या बोला है। उसके बाद 9वां, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, यानी आपको भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे वो बताना है। तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे ना वो थे आपके जयपाल सिंह, जयपाल सिंह, याद रखना जयपाल सिंह था करेक्ट आंसर। सदस्य की बात इसमें वो भी आ सकता है, भीम अम्बेडकर, ऐसी चीज़ें भी आ सकती है, तो एकदम ध्यान से देखना, जहाँ पे जयपाल आ जाए जयपाल लगा देना, वह भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। और बात 10वां, अब 10वां समझो एकदम अच्छे से। 10वें में क्या होता है, गलत मिलान की पहचान करनी। अब यहाँ पे समझो क्वेश्चन में क्या बोला है, गलत मिलान, यानी कि आपको बताया ना कौन सा मिलान गलत है। अभी हमने आपको समझाया था प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्रकृति से इंसान जुड़ता है और काम करता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र ये कृषि एकदम सही है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि करेगा, प्राथमिक क्षेत्र ये होगा कि जमीन है। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का ही, क्योंकि मछली प्रकृति की देना, पानी भी प्रकृति देना, उसमें मछली पालते हैं। ठीक है, करेक्ट है ये भी। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन एकदम सही है, ये पशुपालन है, पशु है प्रकृति की देना, पशु क्या करते हैं, प्रकृति की जो घास होती है उसको खाते हैं, अपना पालन पोषण करते एकदम सही है। लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र है परिवहन, यही गलत आंसर है। गलत मिलान की पहचान करनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि जो प्राथमिक क्षेत्र है परिवहन। सिंपली आपको ए लिख के प्राथमिक क्षेत्र है परिवहन ये लिख देना बस, पूरी टेन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर में इतना ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गलत मिलान पहचान करनी थी। उसके बाद 11वें में आपको निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर नदी की पहचान करनी है। इन्हें आपको बताने की ये विशेषता कौन सी नदी के बारे में बताई गई है। ठीक है, किस नदी से रिलेटेड है ये, जैसे कि यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। लद्दाख से भारत में कौन से प्रवेश करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में, तो वह सिंधु नदी, एकदम सही बात। इस क्षेत्र में सुंदर दर्शनीय गार्ड्स का निर्माण करती है, एकदम सही। ब्यास इसकी सहायता तो सहायक नदियों में से एक नदी है ब्यास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी के सिंधु ही नदी है। ठीक है, याद रखना कौन सी नदी है, सिंधु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें में बोला गया भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी थी। भारत में जब भी कोई लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो उसको कितनी आयु उसकी निश्चित होनी चाहिए, कितनी आयु के बाद वह लड़ सकता है। ठीक है, ये बोला गया, तो उसकी जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। जब 25 वर्ष हो जाएगी वह लोकसभा में चुनाव लड़ने के हकदार हो जाएगा। ठीक है, वो लड़ सकते हैं 25 वर्ष, डी होगा करेक्ट आंसर। अगला 13वां, इसमें आपको कथन को पढ़ना है और दोस्तों उस विकल्प का चयन करना है जो यूरोप में समाजवादी से सही रूप से संबंधित, यानी आपके यूरोप में समाजवादी से संबंधित सही कथन को आपको बताने कौन सा कथन सही है। तो ये दोस्तों इसमें समाजवादी में कौन से कथन सही है देखते हैं यूरोप के, तो 13वें में जब का करेक्ट आंसर हो जाएगा देखते हैं, ये निजी संपत्ति के समर्थक होते हैं, गलत। ठीक है, ये निजी स्वामित्व की व्यवस्था को सभी समस्याओं की जड़ मानते हैं, एकदम सही। यह साझा सामाजिक हितों के उपेक्षा करते हैं, गलत। यह संपत्ति धारकों के लाभ को व्यक्तिगत हित मानते हैं। ठीक है, कि व्यक्तिगत हित तक सही, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा और चौथा है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा सी। और बात 14, भारत में निरंतर रेखा से संबंधित आंकड़ों को कौन सी संस्था एकत्रित करती है। नहीं बोला क्या कि जो कौन सी संस्था ऐसी जो निरंतर रेखा के आंकड़े अपने पास रखती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो NSSO होता है। क्या, NSSO। ठीक है, याद रखना। ये 15वें में बोला है निम्न में से उस विकल्प का चयन करना है जो मंत्री परिषद से संबंधित है, यानी मंत्री परिषद से संबंधित है, उसके विकल्प का बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट में मंत्री परिषद से संबंधित होता है। ठीक है, कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, कौन होता है, करेक्ट आंसर बताना है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारों ही सही है, चारों ही मंत्री परिषद से संबंधित होते हैं, डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से समझना, इस तरीके से होगा। तो बस 16वां ने बोला निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व घाट के विषय में सी है। पूर्वी घाट के बारे में पूछा, पूर्वी घाट से संबंधित कौन सी है। ठीक है, तो जो पूर्वी घाट होती है इसकी जो औसत ऊंचाई होती है 1600 मीटर होती है। क्या ये सही है, वो बताना है। ठीक है, ये गलत है। इसका विस्तार सतत है, गलत। इस भाग में डोडा
बेटा से गलत। इसका विस्तार महानदी की घाटी से नीलगिरी तक है, एकदम सही, ये होगा करेक्ट आंसर बी। तो इससे आपको पहचान करनी होती है, बताना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला 17वां, नीचे कथन दिए हुए कथन को पढ़ो, सही विकल्प का चयन करो। जैसे भी कथन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता, नहीं बोला गया लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसको अधिकार प्राप्त होता है, एकदम सही बात की गई है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के विचार और व्यक्तित्व का विकास करते हैं। जब लोकतंत्र व्यक्ति होगा, आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा, तो अपने विचार रखेगा, अपने जो व्यक्तित्व होगा उसका विकास करेगा, विचार का विकास करेगा। एकदम सही बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सही से परिभाषित कर रहे हैं। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। 18 में बोला है सही विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान बनना है, यानी आपको रिक्त स्थान बनना पे बताना है कौन सा रहेगा सही। तो 2000 में शुरू की गई अन्नपूर्ण योजना था, उसका लक्षित समूह, यानी समूह बताना है। 2000 में शुरू की गई जो अन्नपूर्ण योजना है उसका तो लक्षित समूह क्या है वो बताना है, लक्षित समूह का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें 18वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीन वरिष्ठ नागरिक, बी होगा करेक्ट आंसर, दीन वरिष्ठ नागरिक समूह है, ठीक है। इस तरीके से 19वें में बोला गया है कि आपका निम्न कथनों को पढ़कर उस विकल्प का चयन करना है जो प्राथमिक विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में उत्पन्न हुई आर्थिक संकट से संबंधित है। नहीं, आपके जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उससे जर्मनी में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था उसके विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। उस कथन के बारे में बताने कि कौन सा कथन सही है इससे रिलेटेड, जर्मनी में आर्थिक संकट से। तो जर्मनी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर मुद्रा का छापना, बहुत मुद्रा छापी गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला देख सकते हो, ये सही है, ठीक है। जर्मनी मुद्रा मार्क का मूल तेजी से गिरना, ये एकदम सही है कि मूल्य गिर गया, आर्थिक संकट आ गया। उसके बाद रूस देश तो जरूरी चीज़ों की कीमतों में गिरावट, गलत, कीमत गिरी नहीं थी, बढ़ गई थी। और स्वर्ण भंडार में अत्यधिक वृद्धि होना, स्वर्ण भंडार में वृद्धि नहीं हुई थी, घटा था, तभी तो आर्थिक संकट आया। ये भी गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दूसरा, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। समझना आर्थिक संकट में होता क्या है, सब कुछ गिर जाता है, मुद्रा गिर जाती है, कीमत भी बढ़ जाती है, कीमत बढ़ेगी, मुद्रा गिरेगी, तभी तो होगा आर्थिक संकट। और जो स्वर्ण भंडार होता है वो भी खाली हो गया, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो बी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 20वां पूरे पेपर का आखिरी होगा। इसमें क्या करना है, पूरे पेपर का मतलब खंड क्या का आखिरी, पूरे पेपर का नहीं, खंड क्या का आखिरी 20वां। इसमें आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्र में अनाज बैंकों की स्थापना में सहायता की है। अनाज की जो है ना, अनाज बैंक, उसकी स्थापना में सहायता की कौन सा राज्य, आपका राज्य का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा 20वें में वो बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी, महाराष्ट्र, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से होंगे। तो बाद खंड ख होगा, ये दो नंबर के होंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आएंगे। जैसे 21वां, 2 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे ए में परिवर्तन के मुख्य समूह के रूप में उदारवादी किस तरह के समाज का निर्माण चाहते थे वो बताना है, ठीक है। परिवर्तन के मुख्य रूप में उदारवादी, तो उदारवादी से रिलेटेड भी आपका आ सकता है, तो समझ जाना, कर जाना अपने चैप्टर से, ठीक है। रूस देश, तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा क्यों रहा, यानी साल बताने बहुत बुरा क्यों रहा था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 22वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र की 2 विशेषता बताने की लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, ठीक है। लोकतंत्र वह होता है जहाँ पे लोकतंत्र होता है, लोगों द्वारा शासन किया जाता है। विशेषता क्या होती है, यहाँ पे सभी व्यक्तियों को अपने जो अपना जो मत रखने का अधिकार होता है, अपने जो विचार रखने का अधिकार होता है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। इसमें राजतंत्र नहीं होता, में राज्य द्वारा कोई भी अधिकार नहीं लिया जाता है, सब कुछ लोगों के समूह की सहायता से लिया जाता है। लोगों द्वारा जो एक है अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, उसको खड़ा किया जाता है, उससे द्वारा ही अपना जो विकास है किया जाता है। इस तरीके से 2 पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट्स में लिखोगे, 3 पॉइंट लिख लेना। 23वां गंगा नदी तंत्र की 2 विशेषता बताने की गंगा नदी तंत्र की विशेषता क्या है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। 24वां देख सकते हो, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में मौसमी भुखमरी के लिए उत्तरदायी कारण, यानी कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जो मौसमी भुखमरी आई थी उसके कारण बताने हैं, यानी कि इस तरीके से कारण बताने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो कर लेना। उसके बाद खंड गया है, 3 नंबर के होंगे 5 क्वेश्चन। जैसे 25वें में ए और बी दिया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई देख तो लुई 16 का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, समझ जाना। लुई 16 से मान्यता मिलने के तत्पश्चात नेशनल असेंबली द्वारा किए गए कार्य का विशेषता बतानी कि कौन कौन से कार्य किए गए थे उसके विशेषता बताना है। बात 26वां भी 3 नंबर का, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोअर हाउस क्यों कहा जाता है, लेकिन यह राज्यसभा अर्थात अपर हाउस से अधिक
शक्तिशाली है, विशेषता यहाँ पे का विश्लेषण करना है कि जो लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं और जो राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, तो इस शक्तियों की जो अधिक शक्ति यानी कि जो लोकसभा है उससे राज्यसभा की अधिक शक्ति है, इसका विश्लेषण करना है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इस तरीके से होगा। 27 में उदाहरण के मध्य उदाहरण के साथ आपको उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना है जिससे निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। आपको बताना है कि निर्धनता रेखा से जो ऊपर के लोग होते हैं वह भी खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, 3 नंबर का होगा। 28 में आपको लोगों के विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत कीजिए, यानी कि लोगों के जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, उसको आपको वर्गों में विभाजित करना है और उदाहरण के साथ उसका विवेचन करना है, उसके बारे में बताना उदाहरण दे के। ठीक है, 3 नंबर का है, यानी कि आपको 1 नंबर में पहले 2 नंबर के में तो आपको 3 मुख्य क्षेत्रों का वर्गीकरण कर दोगे, 1 नंबर के में कथन के बारे में बता दोगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बात 29 में क्या होगा। 29 में आपको हिमालय के उत्तर दक्षिण के विस्तार का वर्णन करना है कि हिमालय में उत्तर दक्षिण का विस्तार कैसा है उसके बारे में बताना है। 3 नंबर के में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद खंड गया होगा, ये 5-5 नंबर के होंगे, 4 ही क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन में क्या होगा, 5 नंबर में आपको हर एक में ऑप्शन दिया होगा, 8वें में ऊपर वाला नीचे वाला, जैसे 30वां 5 नंबर। इसमें बी, नस्लीय शासन के दौरान स्कूलों में होने वाली गतिविधि का मूल्यांकन करेंगे। नस्लीय शासन हुआ था जिस दिन लागू नस्लीय शासन आ गया था, तो उस समय जो स्कूलों में गतिविधि हुई थी उसके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे कि ए, सत्ता प्राप्त होने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। कथन की पुष्टि करनी है, इसके बारे में बताने की संस्था को भंग कैसे किया गया था बताना है। क्लियर। उसके बाद 31 में ऑप्शन दिया ए बी, इनमें आपको एक करना 5-5 नंबर में बहुत बेनिफिट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बाद की चुनाव प्रक्रिया उसके बारे में बताओ, ये क्वेश्चन कर जाना, जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया कोई भी क्वेश्चन आएगा चुनाव के में इसके बारे में लिखाना, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर के में आ सकता है चुनाव के बारे में, तो इसके बाद में चुनाव लोकतंत्र है और कथन के साथ कोई 5 तर्क दीजिए बताना है। ठीक है, इस तरीके से बताना चुनाव का कर जाना। 32 में निर्धनता वाला आपका आएगा, निर्धनता रेखा वाला कर जाना, निर्धनता के बारे में फिर बता रहा हूँ। इसमें निर्धनता के कारण बताने, कारणों का विश्लेषण करने के कौन कौन से कारण थे, और निर्धनता थी वह उन्मूलन बाद की सबसे बाध्यकारी चुनौती थी, कि बहुत ज़्यादा चुनौती थी निर्धनता को दूर करना, उसके बारे में बताना, उसकी परख करनी है। फिर बात 33 में दोस्तों ए और बी, इसमें भी एक ही कारण है, जैसे बोला गया किसी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको नियंत्रित करने वाले कारक बताने हैं, कारण बताने कौन से कारक है। ठीक है, कारकों का विश्लेषण करना है जलवायु को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद बी में बोला है बाद के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है, तो उचित तर्क के साथ कथन की पुष्टि करनी बताना है। ठीक है, बाद में जो वर्षा किस प्रकार की है उसके बारे में कुछ बताना है कुछ पॉइंट्स में, इस तरीके से होगा। समझा गया ना। खंड अड़ा होगा कि कैसे दायित्व होगा, इसमें आपके 3 ही होंगे, 4-4 नंबर के होंगे पैसे। इसमें आपको कुछ अनुच्छेद दिए होंगे, अनुच्छेद को पढ़ना है और पढ़कर उसको आंसर देने हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का, इस तरीके से। यहाँ पे देखो 4 नंबर का एक रहेगा। इन्हें कहते हैं इस तरीके से टॉपिक से आपको पैसेज सा दिया जाता है, बस पैसेज को पढ़ना है और इनके आंसर आपको देने हैं। जैसे कि औद्योगिकरण के कारण शहरों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो वो समस्या क्या थी वो पैसेज में बताई है, बस आपको ढूंढो और सीधे लिख दो। इस तरीके से एक और 2-2 नंबर के होंगे। ऐसे ही 35वां भी होगा। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का होगा, इसी तरीके से दिया होगा 35.1, 35.2। अब लिखोगे कैसे इसको, तो आपको क्वेश्चन नंबर 35 डाल देना है। ठीक है, आंसर नंबर 35 डाल के उसके बाद 35.1 इसका आंसर लिखोगे, 35.2 इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, और ये 2 नंबर का है तो इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा लिखनी होगी लाइन। जैसे कि एग्जाम्पल के मान लो इसका जो आंसर बनता है एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक बनता है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये पूरी लिखनी होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ तक ख़त्म हो गया तो यहाँ तक छोड़ गया जी नहीं। 2 नंबर का तो 2 से 3 लाइन आपको लिखनी होगी उसके ऊपर से नीचे तक, इस तरीके से। मतलब क्या 36वां भी इसी तरीके से होगा, ये एक 2 नंबर। तो खंड 6 होगा, पूरे पेपर का आखिरी होगा मानचित्र का होगा। जैसे 37वां है, 37वें में आपको बोला होगा विश्व के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थानों को ए और बी में अंकित किया गया, यानी आपको ए और बी चिन्ह दिए हुए हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं बस खींच के कि वो क्या चीज़ है, किसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो निशान दिया होगा इस तरीके से डॉट सा, बस आपको एरो दिया होगा, बस आपको नाम लिख देना है कि ये जो राज्य है वो कौन सा है, देश कौन सा है, बस इस तरीके से लिखना है। जैसे कि मित्र शक्ति से संबंधित एक देश, यानी मित्र शक्ति का जो देश था उसके बारे में बताया गया, बताना ए में उसमें दिया होगा इस तरीके से, जिसके आपको दिखा दें नीचे मैप ये रहा, इस तरीके से आपको दिया हुआ है ए, बस इसका नाम बताना, नाम क्या था। ठीक है, बी दिया हुआ है, बस इसका नाम बताना है। इस तरीके से 2 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 37 ए में बस 37 बी में क्या होगा, भारत के जो राजनीतिक मानचित्र है उनमें किन्हीं 3 के
देखो उपयुक्त चिन्हों को दर्शाइए, यानी आपको कोई 3 चिन्ह आपको दर्शाने, यहाँ पे जो कौन से चिन्ह दर्शाने वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको मैप में ढूंढने होंगे फिर दर्शाने होंगे। याद रखना, ये अलग से नहीं दिए होंगे, इसको खुद ढूंढना है। तो इसकी देखो कंचनजंगा पर्वतीय शिखर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, इसको आपको मानचित्र में दर्शाना होगा इसी में, ठीक है। दर्शाने के बाद उसके बाद आप उसको फाड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको अटैच कर देना है, अटैच कर देना है अपनी जो आंसर शीट होगी उसके बीच में डाल कर, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर हो जाएगा, हमने आपको समझा दिया है। और ये क्वेश्चन करने की क्वेश्चन को जो करके जाना। और एक और चीज़, इसमें 37B का भी आपको दिया होगा, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसमें क्या होगा, जो 37A है वो ये है, इसमें आपको बस फिल करना है, इसका नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 37B होगा, उसके लिए इस तरीके से दिया होगा क्योंकि भारत के बारे में बोला गया है। तो देखिए इसके मैं आपको बस इस तरीके से एरो लगा के इस तरीके से लगा लें, या फिर इस तरीके से यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन डॉट लगाए, यूँ कर देना, कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एरो बना देना, उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देना इस तरीके से, ठीक है। नाम लिखोगे ए, मान लो ए का कर रहे हो 37B का ए का, तो ए लिख दोगे, बी का बता रहे हो बी लिख के इस तरीके से कर देना है, क्लियर। इस तरीके से आपको बताने इनके नाम, समझ आएगा। इस तरीके से पूरे कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, आपको पूरा समझाए डिटेल में, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।